नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा नए यूट्यूब चैनल जेनेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज मैं आपको पिवोट टेबल के बारे में बताऊंगा। इंसर्ट मेनू में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पिवोट टेबल, कहीं कहीं इसे पाइवट टेबल के नाम से भी जाना जाता है। कोई पाइवट टेबल बोलता है, कोई पिवोट टेबल बोलता है, दोनों बराबर है। तो चलिए मैं आपको आज इसका यूज बताता हूँ। तो पाइवट टेबल जो है ना, इसका यूज होता है कि कॉम्प्लिकेटेड डाटा जो होता है, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि स्टॉक आइटम भी है, पार्टी नाम भी दिया हुआ है और सेल्स भी दिया हुआ है। जैसे कीबोर्ड पहले सेल्स किया गया था हर्ष को 120, फिर से आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड फिर से सेल किया गया है, इस बार कुलदीप को सेल किया है 15। फिर से देखिए यहाँ पर ऐसा स्टॉक आइटम देखिए, माउस भी पहले प्रदीप को सेल किया गया था, फिर माउस किया संजय को सेल किया गया है। तो ऐसा हर एक स्टॉक आइटम देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो स्टॉक आइटम रिपीट हो रहा है तो पार्टी का नाम भी रिपीट हो रहा है। अगर आप इस कॉम्प्लिकेटेड डाटा को समराइज करना चाहते हैं कुछ इस तरह से कि आपको ऐसा देखना है कि टोटल कीबोर्ड कितना सेल हुआ, किस किस पार्टी को सेल किया गया है, या फिर कौन सा पार्टी कौन कौन सा आइटम लिया है। जैसे हर्ष कौन कौन सा आइटम लिया है, देख पा रहे हैं हर्ष यहाँ भी है, हर्ष यहाँ भी है, देखिए मॉनिटर भी लिया है, और देखिए हर्ष 2 आइटम लिया हुआ है। ठीक है, प्रदीप भी देखिए यहाँ भी लिया है माउस, और एक फिर देखिए यहाँ पर वेबकैम भी लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टॉक आइटम भी रिपीट हो रहा है, पार्टी का नाम भी रिपीट हो रहा है। अब आपको यहाँ पर समराइज बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल में जाएंगे। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट अ टेबल ऑरेंज, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये टेबल अगर आपका सिलेक्ट किया हुआ तो इसका रेंज आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो इसको हटाकर फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको हटाकर अब यहाँ से क्लिक करते हुए इसे खींचिए नीचे की ओर, देखिए फिर से आ गया यहाँ पर। अब आपको इसका जो रिपोर्ट होगा कहाँ तैयार करना है, तो चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट लेंगे तो एक नया सीट पर आपका आ जाएगा, जैसे सीट 1 की जगह सीट 2, सीट 3 इस तरह से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो टेबल बना हुआ टेबल के बगल में ही वो रिपोर्ट आना चाहिए, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट लीजिए, लोकेशन में कर्सर रखिएगा, और कर्सर रखने के बाद जहाँ पर आपको इसका टेबल जनरेट करना होगा उस सेल को क्लिक कर लीजिए और ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ओके कर दिए यहाँ पर आ गया। अब आपके सामने पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ जाएगा। जो भी फील्ड आपको तैयार करना होगा सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे स्टॉक आइटम को क्लिक कर दिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम रिपीट नहीं हो रहा है, जो यूनिक आइटम है वही आ रहा है। फिर जैसे आप लेंगे पार्टी नेम, आप देख पा रहे जो भी सिलेक्ट करें ना वो कहाँ चला गया, रो लेवल में आ गया। देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम भी दिख पा रहा है और पार्टी नेम भी दिख रहा है। सेल्स में क्लिक कीजिए तो सेल्स का वैल्यू कहाँ चला गया, वैल्यूज़ पे आ गया। देखिए सम ऑफ सेल्स पर आप देख पा रहे हैं ये जो टेबल बना है, जैसे कीबोर्ड किसो किसो सेल किए, तो हर्ष को किए थे 120 और कुलदीप को किए थे 15। देखिए दोनों को जोड़कर आपको यहाँ दिख गया 135। मॉनिटर भी 2 पार्टी को सेल किया गया है, माउस भी 3 पार्टी को सेल किया गया, ऐसे सबका दिख रहा है। और लास्ट में आपको दिख पा रहा है यहाँ पर ग्रांड टोटल कि टोटल सेल्स इतना हुआ है 413। अगर आप इस रिपोर्ट को कॉलम वाइज सेपरेट करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, ये जो पार्टी नेम दिख रहा है इसको यहाँ से हटा दीजिए और क्लिक करते हुए खींच के कॉलम्स लेवल में ले लीजिएगा। देखिए आया। अब इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से। देखिए अब इस पूरा पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके और होम में जाइए और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए। अब देखिए इस टेबल में से कीबोर्ड किसो किसो सेल किया गया है, हर्ष को 120 है, कुलदीप को 15, दोनों को जोड़कर देखिए यहाँ ग्रांड टोटल में दिख गया। मॉनिटर भी देखिए यहाँ पर पहले हर्ष को सेल किया गया था, फिर उदित को किया, दोनों को जोड़ के यहाँ दिख रहा है 52। आप इस सबको जोड़िएगा तो कुल मिला के टोटल जहाँ दिख रहा है 413 हो गया। ये स्टॉक आइटम का टोटल आ गया। आप यहाँ से पार्टी का भी टोटल दिख रहा है, हर्ष टोटल कौन कौन सा आइटम लिया है, कीबोर्ड और मॉनिटर लिया है, दोनों को जोड़ के देखिए 152 हो गया। कुलदीप भी 2 आइटम लिया हुआ है, कीबोर्ड और पेन ड्राइव, दोनों को जोड़ के देखिए 55 दिख रहा है। अब इसको भी पूरा जोड़ दीजिएगा तो भी इतना ही आएगा 413। तो इस तरह से पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।